हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका BCA फोर्थ सेमेस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेकंड में CPU शेड्यूलिंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। CPU शेड्यूलिंग होता क्या है? CPU शेड्यूलिंग बेसिक कॉन्सेप्ट अब देखते हैं। वैसे शेड्यूलिंग आप प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन एक बार और अच्छे से डिफाइन करते हैं। द CPU शेड्यूलर सिलेक्टेड अ प्रोसेस फ्रॉम अमंग ready process to executed one of the CPU. CPU scheduling is the basic of multi-programming क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग आपको रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी? जब आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग होगी। बिकॉज हम जो शेड्यूलिंग लगाएंगे या मेथड्स लगाएंगे, हमें जब भी रिक्वायरमेंट होगी जब हमारे ज़्यादा क्या होते हैं, ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं। अगर एक प्रोग्राम हुआ तो उसके लिए तो शेड्यूलिंग की ज़रूरत नहीं है, पहला बनेगा आएगा और प्रोसेसिंग होगी और फिर वो चला जाएगा, तो इसमें तो हमें ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन जब मल्टी होंगे तो हमें उसमें शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कौन से वाला यूज़ करना है। ठीक है, तो हम उसके क्राइटेरिया देखते हैं। मैनी एल्गोरिथम एग्जिट फॉर द CPU शेड्यूलिंग। पहला CPU यूटिलाइजेशन होता है, दिस में रेंज फ्रॉम 0 to 100% आइडली होता है। ठीक है, थ्रू आउट होता है नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर टाइम यूनिट इज़ द थ्रू आउट। थ्रूपुट मैनी 10 और 12 प्रोसेस पर सेकंड। ठीक है, ये होते हैं हमें थ्रू आउट्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। अब हमारा पहला है टर्न अराउंड टाइम। इट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव टाइम एंड वेटिंग टाइम। जो टर्न अराउंड होता है वो क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है एग्जीक्यूशन टाइम एंड वेटिंग टाइम। ठीक है, वेटिंग टाइम क्या होता है? वेट से आप समझते हैं जब आप वेट करते हैं अपनी टाइम का, तो से सम ऑफ द ऑल टाइम्स स्पेंड बाय द प्रोसेस एट डिफरेंट इंस्टांस वेटिंग इन दी रेडी क्यू इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम। जब हम किसी रेडी क्यू में होते हैं और हम अपनी प्रोसेसिंग का टाइम वेट करते हैं, उसे रिस्पॉन्स टाइम, जब आपको रिस्पॉन्स मिल जाए, जब आपका काम कार्य स्टार्ट हो जाए। रिस्पॉन्स टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम ऑफ सबमिशन एंड द टाइम फर्स्ट रिस्पॉन्स अकर्स। ठीक है, हमारी जो CPU शेड्यूलिंग होती है इसमें ये 3 टाइप्स की या 4 टाइप्स की होती हैं, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब जो पहले आएगा, ये शेड्यूलिंग होती है हमारी काफ़ी होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिपेंड करता है आगे। और हम पढ़ने वाले हैं आज हम जो पढ़ेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में होता क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट फोर्स एल्गोरिथम है प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट फॉर द CPU फर्स्ट इज एलोकेटेड द CPU फर्स्ट। मतलब जो फर्स्ट आई है वही आपकी एलोकेटेड होगी CPU में फर्स्ट बार पर। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा होता है, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। पहला क्वेश्चन है हमारा प्रोसेस नंबर। आपके P1 P2 हो गए। अराइवल टाइम, ठीक है। अब बस टाइम मतलब एग्जीक्यूशन टाइम क्या थे? अराइवल टाइम थे वो 0 पर आया, ये 1 5 6। ठीक है, 2 2 3 4 इस टाइप से आया। इसमें अब हम देख लेते हैं आपका जो है ये TAT WT RT सबके मैंने फुल फॉर्म यहाँ लिख रखी हैं। TAT है टर्न अराउंड टाइम, VT है वेटिंग टाइम, RT है रिस्पॉन्स टाइम और COMPT है कंप्लीशन टाइम। ठीक है, ये सारा दे रखा है। अब इसमें जो हमारा जो है ये नॉन प्रिमिटिव है, मतलब इसमें कोई भी नॉन प्रिमिटिव है मोड इसमें, क्योंकि जैसे आएगा ऐसे आते सीधा ही ऐसे निकल जाएगा, कोई वापस नहीं जाएगा। ठीक है, इसका जो हमारा फॉर्मूला है अभी मैं आगे इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। पहले क्वेश्चन देखते हैं। बस 0 है 1 है 5 है, ये हमारा ये दिया हुआ है, इतना आपको दिया हुआ मिलेगा। ये इतना जो हिस्सा है आपका ये आपको एग्ज़ाम में ही आएगा आपका। ठीक है, अब हम इसे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप ग्रांड चार्ट जरूर बनाएंगे, क्योंकि इससे ही हमें क्या होता है, हमें सुविधा होती है ताकि हम इसे अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। भाई P1 है, P1 का अराइवल टाइम है 0, तो हमने यहाँ पर रख लिया 0। ठीक है, और इसका बस टाइम कितना है, मतलब ये कब निकला कब वहाँ से, जब एग्जीक्यूशन इसका कंप्लीट हो गया, तो वो था हमारा 2। तो P1 को कितना टाइम लगा? 0 से 2 तक इसका टाइम लगा। फिर बात आती है हमारी P2 पर। P2 पर अब देखो, P2 पर यहाँ पर जब 2 आ गया है यहाँ पर ही, और यहाँ पर ये 1 है, तो जाहिर सी बात है ये इस वाले में ही आ जाएगा, तो यहाँ पर ये P2 आ गया। अब P2 को कितना समय लगेगा? इन दोनों को प्लस कर दो, बस टाइम इन दोनों का प्लस हो जाएगा, तो ये 2 और ये वाला जो 2 है और ये वाला जो 2 है, ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक है,
इस वाले इसको और इसको दोनों को प्लस करना है, ठीक है। तो यह जाएगा यहाँ पर आपको ये 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 था और यहाँ पर ये वाला 2 था और यहाँ पर ये वाला 2 आया, तो इसको और इसको हमने प्लस करके ये 4 आ गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की P3 की। अब P3 पे देखो यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर तो 4 था, अब 5 यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम आइडल रख देंगे, ये हमारा आइडल हो जाएगा। अब हमारा 5 आया, 5 आने के बाद क्या हुआ, 5 कितनी देर तक रुका उसमें, तो 5 यहाँ पर और रुका कितनी देर तक, 3 तक, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 3 8, ठीक है। ऐसी P6 है, ये P4 आ गया, कितने, ये 6 था, यहाँ पर रुका कितनी देर तक, ये 4 टाइम तक, तो 8 में प्लस कर दो 4, ये आ जाएगा 12। इस टाइप से हम प्लस करते हुए चले जाते हैं, ये हमारा निकलता हुआ चला जाता है, ठीक है। अब जो ये हमारे कम्प्लीकेशन टाइम होंगे, ये कैसे निकल के आएंगे भाई, ये जो हैं, ये जो टाइमिंग था ये हमारा यही आ जाएगा 2 4 8 12, ठीक है। ये जो हमने निकाले हैं 2 4 8 12, भाई इसको इसमें प्लस करा, फिर इसमें आया 2 पहला था, कितना टाइम लगा उसको जाने में 2, फिर इसको कितना टाइम लगा भाई, इसके 2 मिनट और इसके 2 मिनट, ठीक है। तो इसने जो टाइम लिया इसके 4 हो गया, अब इसकी तो 4 थे, इसके 5 मिनट, इसके 8, और फिर 8 में फिर 4 प्लस कर दिया 12, इस टाइप से हमारा आ जाता है। अब बात चलती है हमारा TAT कैसे आएगा। TAT का फॉर्मूला है CT - AT। तो AT क्या है हमारा, अराइवल टाइम, और इसमें से माइनस कर दो CT, ये माइनस करा तो 0 में से ये गया 2, 4 में से ये गया 3, 8 में से 5 गए ये, 12 में से 6 गए 6, ठीक है। वेटिंग टाइम कैसे निकलता है हमारा, TAT - BT, ठीक है। TAT हमारा निकलेगा, TAT क्या है हमारा 2, और 2 में से जितना जाएगा 2, इसमें से ये गया 0, इसमें से ये गया 1, 3 में से 3 गए 0, और 4 में से 6 गए 2, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम हमारे सेम ही होते हैं, क्योंकि वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम ही होंगे, क्योंकि हम जैसे जो आ रहा है उसको ऐसे दे रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट है उसमें रिस्पॉन्स टाइम सेम ही रहता है वेटिंग टाइम के, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारे सेम ही रहेंगे, क्योंकि इसको भी रिस्पॉन्स इसके जाने के तुरंत बाद मिले, जितना इसने वेट किया उतना उसके तुरंत बाद उसे रिस्पॉन्स मिल गया, ठीक है। अब इसमें जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो देखते हैं, अब आपका जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है हमारा ये है, इन सबको प्लस कर दो, प्लस कर दिया 6 + 3 + 3 + 6, इन सबको प्लस करने के बाद ये संख्या कितनी है 1, मतलब ये हमारे प्रोसेस कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 से हम क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा आएगा, 4 से डिवाइड कर दिया हमने, और 4 से आप डिवाइड करके इसे देख सकते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद इसका जो आएगा आप आराम से निकाल सकते हैं। सेम वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज पूछा है ना, तो एवरेज में हम ये निकालते हैं। एवरेज इन सबको प्लस करो, प्लस करने के बाद 4 से डिवाइड करो, और जो इसका आता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इसका आता है 0.75, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा इसकी हुई। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आ सकता है, जैसे अराइवल टाइम दे दिया है, प्रोसेस हो गया, बस टाइम हो गया, ठीक है। तब इसमें हमें निकालना है, उसने बोला कि आपको एवरेज टाइम निकालना है और उसका वेटिंग टाइम निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो अब हम देख लेते हैं। पहले 0 पर आया, P1 कितने तक रुका 24 तक, 24 तक वो रुक गया 0 24, फिर अब P1 तो हो गया कंप्लीट। अब हमें जो 3 है, मतलब P2 है, P2 में कितना टाइम लगा, एक तो 24 तो ये टाइम लग गया इसको, और इसका भी 3 था बस टाइम, तो इन दोनों को टोटल करके कितना आ जाएगा हमारा 27। अब ये 27 हो गया P3। अब P3 हमारा यहाँ पर आ गया, अब 27 और 3 कितना आ जाएगा 30, ठीक है। इस टाइप से भी इसकी हम क्या निकालेंगे, वेटिंग रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको पीछे बताया था 0 - 1 0 0 - 1 जो हमारा बनाया था 0 - 1, फिर 24 - 23, और P3 27 - 2 25, ठीक है। ये हमारा वेटिंग टाइम निकल गया है, क्योंकि निकलेगा कैसे ये आपको मैंने बताया भी था प्रीवियस क्लास में। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका ये 0, तो 0 - 0, पहले भाई इसमें से इसे घटाया, 0 - 0 0 आ गया, फिर 24 में से इसे घटाया तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, फिर 27 में से इसे घटाया तो 25 आ जाएगा। इस पर है ही नहीं कुछ, तो ये तो
अलग ही रहेगा। ठीक है, अब मैंने एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकाला, इन सबको क्या कर दिया मैंने प्लस। आप इस टाइप से भी बना सकते हैं जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बना के दिखाया था, आप वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों ही आपकी इच्छा है। ठीक है, ये इन दोनों को प्लस किया, प्रोसेस कितने थे 3, तो इसे मैंने क्या कर दिया 3 से डिवाइड कर दिया, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में आपका जो भी दिया है, आपकी इच्छा है, आपको क्वेश्चन में आप इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी निकाल सकते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था, आपको निकाल के देखना। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।